समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। यानी अर्थव्यवस्था को हम यहाँ दो भागों में बांट देते हैं, एक अर्थ एक व्यवस्था। यानी अर्थ मतलब होता है यानी मनी, और व्यवस्था यानी प्रबंधन। मुद्रा का कैसे प्रबंधन किया जाए, यानी खर्च कहाँ हो, कैसे बचत हो, ये क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं, एक फैमिली है जिसमें एक व्यक्ति पर मंथ 10,000 रुपया कमाता है और वह पूरे आय को वो खर्च भी कर देता है अपनी मंथ में। लेकिन जब उसे इमरजेंसी में उसे पैसा की आवश्यकता पड़ती है तो वो कहाँ जाता है, बैंक के पास। और बैंक के पास जाता है तो वो किस लिए जाता है, लोन के लिए। और लोन बैंक देती है तो उसके लिए बैंक क्या लेती है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट लेती है तो वो इंटरेस्ट देने के लिए अब क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या करेगा कि वो, क्योंकि वो तो सेविंग तो कुछ नहीं कर रहा था, वो सारा रुपया खर्च कर दे रहा था, तो वो जब सेविंग नहीं कुछ बचा तो वो क्या करेगा, अपनी आय में से वो कटौती, खर्च को कम करेगा, और जिससे कि वो इंटरेस्ट दे सके। जब इंटरेस्ट दे सके तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने आय में खर्च को कम कर देगा। तो ये क्या कहलाया, प्रबंधन। यानी मुद्रा का प्रबंधन किया, तब तो वो अर्थव्यवस्था अपना सुधार पाया। तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अभी हमने व्यक्ति स्तर पर समझा, अब हम राष्ट्र के स्तर पर समझते हैं। जैसे भारत जैसे देशों में क्या होता है कि मुद्रा का प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है, यानी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण रखने के लिए महंगाई ना आए या मंदी ना आए, इसके लिए क्या करती है कि भारत सरकार, भारत में सेंट्रल आरबीआई है। तो यानी आरबीआई क्या करती है, समय समय पर रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, एसआरआर और सीआरआर को लाती है, जिससे कि मुद्रा को रेगुलेट कर सके, यानी प्रबंधन कर सके। तो ये अर्थव्यवस्था समझ में आया।